आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। जब लाला को ये खबर हुई वह एक दिन आके बहुत लड़े कि दवा नहीं डालेगी तो अंधी हो जाएगी। तब कोई 15 दिन में रिसोर्ट की पोटली से आराम हुआ। लौंडिया की आंखों को पहले ही आराम हो गया था क्योंकि दौलत राम हकीम जी के यहाँ दवाई गिरवा लाया करे थे। छोटे लाल के लड़के का जन्म का नाम तो कुछ और ही था, परंतु लाड़ से उसको नन्हे पुकारने लगे थे। जब वर्ष ही दिन को होगा कि इसकी आंखें दुखने आईं। गर्म गर्म स्याही डाली, जस्ट आ जा, मलाई के फोहे बांधे, नहीं आराम हुआ। तब इसकी माँ ने अपनी सास से कहा कि मेरी माँ मेरे भाई की आंखों के वास्ते एक रगड़ा बनाया करे थी, जो तुम कहो तो नन्हे की आंखों के वास्ते में भी बना लूं। उसने कहा अच्छा। 1 तोला जस्त, 1 तोला रसौत, 6 माह से फटकी, 2 तोले छोटी हड़ बाजार से मंगा के 1 तोले गौ के घी को 101 बार धोकर उसमें रसौत और फटकी पीस के मिला दी और समूची हड़ों समेत कांसी की प्याली पर रगड़ लिया। नन्हे की आंखों को इसी से आराम हो गया। इस रगड़े की मोहल्ले भर में धूम पड़ गई। जिस किसी के बच्चे की आंखें दुखने आती, मांग के ले जाती और इसे डालते आराम हो जाता। खुर्जेवाली की लौंडिया की आंखें फिर दुखने आई थीं। इसी रगड़े से आराम। एक दिन छोटे लाल की बहू बोली कि सासू जी, जब मेरे लाला दिल्ली में सरिश्तेदार थे तो मेरे बड़े भाई को माता रानी का टीका लगवा दिया था। वह भी कहे थे और मैंने भी लिखा देखा है कि जिस बच्चे को टीका लग जाता है उसके फिर माता नहीं निकलती, और जो निकले भी है तो जोड़ नहीं होता। सो नन्हे का चाचा अर्थात बाप कहे था कि जो माँ और लाला की मर्जी हो तो नन्हे के टीका हम भी लगवा दें। सो माँ बाप की आज्ञा से छोटेलाल ने शफाखाने के बड़े बाबू से नन्हे के टीका लगवा दिया। जब बच्चे को दांत निकलते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। जो दूध पीता है डाल देता है, दस्त आया करते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है, बच्चा रोता बहुत है, दूध नहीं पीता। यही हालत नन्हे की हुई। एक बिरिया ऐसा मादा हुआ कि सबने आस छोड़ दी थी। बकरी के दूध से आराम हुआ था। और एक दिन छोटे लाल आपने साहब की चिट्ठी लिखवा के बड़े डॉक्टर के पास भी नन्हे को ले गया था। डॉक्टर ने कहा कि जब बच्चे के दांत निकलते हों उसको जंगलों और मैदानों की बहुत सवेरे रोज रोज हवा खिलाई जाए। इससे अच्छी और कोई दवा नहीं है। छोटेलाल ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि जब तक गडूल ना बने नन्हे को गोद में लेके गोलक बाबू के बाग तक रोज हवा खिला लाया कर। और नन्हे जब 2 वर्ष का हुआ गडूलने में बैठा कर सूर्य कुंड तक भेजने लगे, और बहुत करके लाला छोटेलाल आप भी गडूलने के साथ जाया करे थे। इससे नन्हे का सब रोग जाता रहा और शरीर में बल आया। रात को दोनों स्त्री पुरुष उसे खिलाते और बड़े मगन होते। जब छोटेलाल कहता आओ नन्हे मेरे पास आओ, वह चट चला जाता, और जब उसकी माँ कहती आओ हमारे पास आओ हम चीजी देंगे, वह न आता। तब दोनों हंस पड़ते। और कभी माँ की खाट पे वह न आता, तब दोनों हंस पड़ते। और कभी माँ की खाट पे से बाप की खाट पे चला जाता, और कभी रोके फिर चला आता। ये दोनों उसका तमाशा देखा करे थे। जब छोटेलाल किसी प्रकार के संदेह में होता ये चाचा चाचा कह के उससे लिपट जाता, उसका संदेह जाता रहता और उसे गोद में उठा के खिलाने लगता। और कभी कहता कि नन्हे को अंग्रेजी पढ़ा के रुड़की कॉलेज में भेजेंगे और इंजीनियर बनावेंगे। उसकी घरवाली कहती कि नहीं, इसको तो तुम वकील बनाना। मेरा ताऊ आगरे में वकील है, हजारों रुपये महीने की आमदनी है और घर के घर है, किसी का नौकर नहीं। एक दिन बड़े लाला बाहर चबूतरे पर पोते और पोती को खिला रहे थे। जो कोई लाला का मिलापी उधर जाता लाला कहते सलाम कर भाई ये भी तेरे चाचा हैं। नन्हे अपने सिर पर हाथ रख लेता।
वह हंस पड़ते और कहते जीते रहो। इतने में दिल्ला पांडे आए। पहले लाला ने आप पालागन की, फिर लड़के से बोले कि हाथ जोड़ पालागन कर, ये हमारे पुरोहित हैं। उन्होंने कहा सुखी रहो लाला, और फिर बोले सर्बसुख जी, ये लड़का बड़ा बुद्धिमान और भाग्य वाला होगा क्योंकि इसके छीदे दांत हैं, चौड़ा माथा है और हंसमुख है। इसकी सगाई बड़े घर की लेना। लाला ने कहा देखो महाराज, तुम्हारी दया चाहिए। परमेश्वर ने बुढ़ापे में ये सूरत दिखाई है। कहीं जीवे सगाई बधाई तो पीछे हैं। पांडेजी ने कहा लाला साहब, दौलत राम की लड़की दुबली क्यों है? उन्होंने कहा महाराज, मांदी थी, और चुप हो रहे। अब दौलतराम की लड़की 3 वर्ष की हो गई थी, और जब 2 ही वर्ष की थी एक दिन दौलतराम की बहू उसे छोटी दिल्ली और बड़ी दिल्ली दिखला रही थी और घू घू मांग के खिला रही थी, अर्थात कभी उछालती और लपकती और कभी पैरों पर बिठा के उसे नीचे करती। इससे लौंडिया की हंसी उतर गई, रोई और चिल्लाई बहुत। वह तो सिबिया की चाची एक पड़ोसन थी। उसे बुलाया, उसने आके चढ़ाई। एक बिरिया ऐसा ही और हुआ था कि यह अपनी लौंडिया को खसखस बराबर नित अफ्यूम दिया करे थी। वह इसलिए कि वह अपने काम धंधे में लगी रही थी, वह चरख पूनी किया करती। लौंडिया नशे में खटोले पर पड़ी हुई खेला करती। एक दिन लौंडिया का जी अच्छा नहीं था, रोवे बहुत थी। उसने जाना कि इसका नशा उतर गया है, चने बराबर और दे दी। थोड़ी देर पीछे मुंह में झाग झाग हो गए, हुचकी भरने लगी। ये हाल देख सुखदेई की माँ ने दौलत राम को दुकान से बुलवाया। वह हकीम जी को लाया। तब उन्होंने रद्द करने की दवा दी। उससे कुछ आराम पड़ा और लौंडिया मरती मरती बची। दौलत राम की बहू की भनली, जिसका नाम नथिया था, कोर्ट पर रही थी और कभी कभी इसके पास आया करे थी। उसका मालिक साहब लोगों में कपड़े की फेरी फिरा करे था। दीनानाथ कपड़े वाले की दुकान पर नौकर था। जब सांकाल को सारे दिन का हारा थका घर आता, नून तेल का झीकना ले बैठती। कभी कहती मुझे गहना बना दे, रोती झींकती, लड़ती भिड़ती, उसे रोटी न करके देती। कहती कि फलाने की बहू को देख, गहने में लद रही है। उसका मालिक नित नई चीज लावे है। मेरे तो तेरे घर में आके भाग फूट गए। वह कहता, अरे भगवान, जाने भगवान रोटियों की क्यों कर गुजारा करे है। तुझे गहने पाते की सूझ रही है। एक न सुनती, रात दिन क्लेश रखती। वह दुखी होकर निकल गया और अपनी चिट्ठी भी नहीं भेजी। एक दिन वह अपनी भनली से मिलने आई थी। वह तो घर नहीं थी, छोटेलाल की बहू के पास चली गई। उसने बड़े आदर सम्मान से उसे बिठाया और पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। उसने सारी विपता अपनी कही और यह भी कहा कि मैंने सुना है कि बसंती का चाचा बाप जयपुर में लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान पर मुनीम है। तुम मेरी तरफ से एक ऐसी चिट्ठी लिख दो कि वह हमको वहां बुला ले, वह आप यहाँ चला आए, और जैसा मेरा हाल है उसके लिखने में कुछ संदेह मत करो। मैं जीते जी तुम्हारा गुण नहीं भूलूंगी। छोटेलाल की बहू ने ये चिट्ठी लिखी। स्वस्ति श्री सर्वोपरि विराजमान सकल गुण निधान बसंती के लालाजी, बसंती की चाची की राम राम बंचना। जिस दिन से तुम यहाँ से गए हो बाल बच्चे मारे मारे फिरे हैं। तन पे कपड़ा नहीं, पेट की रोटी नहीं, कोई बात नहीं पूछता कि तुम कौन हो। लोग अपने बच्चे को मेले ठेले सैर तमाशे दिखलाते फिरे हैं और तुम्हारे बच्चे गलियों में दिखराते फिरे हैं। मेरी विपता का कुछ हाल मत पूछो। 5 वर्ष तो इतने कठिन मालूम नहीं दिए, परंतु इस काल में जो कुछ था सब बेच खाया। और यह मुझसे खोटी मती स्त्रियों के पास बैठने से ऐसा हुआ। जैसा मैंने किया वैसा मैंने पाया। अब मेरी पहली सी बुद्धि नहीं रही। मेरा अपराध क्षमा करो और हमको वहां बुला लो या तुम यहाँ चले आओ। आगे और क्या लिखूं?
चिट्ठी लिखी आश्विन बदी 4 सन 1926 1। जब ये चिट्ठी उसके पास पहुंची सुनते ही रो पड़ा और फिर वहां से आके अपने सारे कुटुंब को जयपुर ले गया। दौलत राम की लड़की 3 वर्ष की थी कि एक लड़का हुआ। उसका खुशी हुई, परंतु छोटेलाल की बहू बड़ी मगन हुई और कहने लगी कि हे भगवान, तैने मेरी ऊपर बड़ी दया की। जो लौंडिया सिवाल होती तो मुझे काहे को जीने देती। उस लड़के नाम कन्हैया रखा। जो कोई पूछती री लौंडो राजी है। अच्छे बिच्छे को कहती कि नित मादा रहे है। दूध नहीं पीता। किसी के सामने दूध नहीं पिलाती, न उसको दिखलाती। गोद में धम के बैठ जाती इसलिए कि कभी नजर न लग जाए। नित टोने टोटके गंदे तावीज करती रही थी। जो कोई सियाना दीवाना आता, इससे रुपया धेली मार ले जाता, अर्थात जो मूर्ख स्त्रियों के काम है और उनसे किसी प्रकार का लाभ नहीं है किंतु बड़ी हानि है, सब करती और अपनी देवरानी को सुना सुना और स्त्रियों से कहती कि बहन, बेटा तो हुआ है जो वैरी जीने देंगे। जब छोटेलाल की बहू मांदी ही थी कि एक लड़का और हुआ। उसका नाम मोहन रखा और उसको धा को इस कारण दे दिया कि बीमारी में बच्चे की मां का दूध सूख गया था। इधर उसका इलाज होने लगा, उधर मोहन धा के पलने लगा। धा का 2 रुपये महीना कर दिया और यह कह दिया कि जब लड़के को तुझसे लेंगे राजी कर देंगे। वह मलियाने गांव में शहर से 2 कोस अंतर से रही थी। तीज त्योहार के दिन आती, त्योहारी ले जाती और जब कभी छोटेलाल व उसका लाला घर होते, चौहनी व अठन्नी धा को दे देते और उसकी लल्लो पत्तो कर देते कि घबरायो मत, इस घर से तुझे बहुत कुछ मिलेगा। और वह धा जाटनी थी। उसका जाट लाला की दुकान पर पैठ के दिन घी बेचने आया करे था। सो लाला उससे भी कह दिया करें के दिन घी बेचने आया करे था। सो लाला उससे भी कह दिया करे थे कि भाई, हमारे तुम्हारे घर की सी बात है और वह लौंडो तुम्हारा ही है, उसको राजी रखना। छोटेलाल की बहू को तो जब ही आराम हो गया था, 5वें वर्ष लड़के को धा से लेने की सलाह ठहरी। एक दिन मुहूर्त दिखला के उस जाट से कह दिया कि फलाने दिन तुम दोनों 4 घड़ी दिन चढ़े लड़के को लेके चले आओ। वह आ गए। 25 रुपये और दोनों जाटनी और जाट को 5 कपड़े और 1 रुपया उसकी भंग आदि को देके छोटेलाल की बहू ने जाटनी की गोद में से लड़के को अपनी गोद में ले लिया। उसकी सास ने कहा, बहन, तेरे लायक तो कुछ है नहीं, तुम्हें जो दें सो थोड़ा। आगे तेरा घर है, भगवान इसकी उम्र लगावे, तुझे बहुत कुछ देगा। बहू की गोद में लड़का रोने लगा और कहने लगा कि मैं तो अपनी माँ के पास जाऊंगा। सबने कहा, यही तेरी माँ है। वह न माना और जाटनी की गोद में आ गया और कहने लगा कि माँ, घर को चल। जाटनी आंसू भर लाई और कहने लगी, बेटा, यही तेरी माँ है और यही तेरा घर है। सुखदेई की माँ ने कहा, बीबी, 2-4 दिन अभी तू यहीं रहे, जब पच जाएगा अपने घर चली जाओ। ये सब जानते हैं कि छोटे बेटे पर बहुत प्यार होता है और पुत्र से प्यारा क्या है। जिसके घर में इतना धन दौलत हो उसके लाड़ प्यार का क्या ठिकाना है। जब छोटेलाल दफ्तर से आता बाहर से ही पुकारता, बेटा मोहन। वह भी घर में से भाग जाता और बाप के हाथ में से रुमाल छीन कर ले आता। उसमें कभी दाल सेवी और कभी बालूशाही और इमरती पाता और माँ को दे देता। माँ बड़े को तो दादी का लाडला बतलाती और छोटे को आप ऐसा चाहती कि 8 पहर अपनी आंखों के सामने रखती। किसी का भरोसा न करती, जहाँ आप जाती उसे साथ ले जाती। थोड़े ही दिन में उसे 100 तक गिनती सिखला दी, नागरी के सारे अक्षर बतला दिए। नन्हे की अवस्था 7 वर्ष की थी जब उसे पांडे के यहाँ मुहूर्त करा के अंग्रेजी पढ़ने को मदरसे में बिठला दिया था।
नन्हे की सगाई कई जगह से आए पर छोटेलाल और उसकी बहू ने फेर दी और यह कहा जब 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। बाबा दादी ने कहा ये तुम क्या गजब करे हो, जब सियाना हो जाएगा कौन विवाह सगाई करेगा। लोग कहेंगे कि यह जाति में खोटे होंगे जो अब तक विवाह नहीं हुआ। लाचार इनको बुलंदशहर की सगाई रखनी पड़ी और जिस दिन सगाई ली गई और नन्हे टीका करवा के उठा दौलतराम की बहू उसी समय बाहर से आग लाई। चक्की पीसने बैठी, सिर धोया और अपनी मरी माँ को याद कर बहुत रोई। सबने बुरा कहा और दौलतराम भी बहुत गुस्सा हुआ। छोटेलाल की बहू की मामा की बेटी दिल्ली से मेरठ में विवाही हुई आई थी। उसकी बेटी जब 9 वर्ष की थी कोयल में शिवलाल बनिए के बेटे से विवाही गई थी और उसके भी एक ही बेटा था। एक दिन कोठे पर खड़ा पतंग उड़ा रहा था और पेच लड़ा रहा था। ऊपर को दृष्टि थी, आगे जो बढ़ा धड़ाम दे तिमंजिले पर से नीचे आ रहा और पत्थर पर गिरा, हड्डियों का चकनाचूर हो गया। सिर में बहुत चोट लगी। 2 दिन जिया, तीसरे दिन मर गया। सो दिल्ली वाली की लौंडिया 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। किरपी नाम था, बड़ी भोली भोली लौंडिया थी। ऊपर को निगाह उठा के नहीं देखी थी। अपनी मासी से विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लिया था। नित पाठ किया करे थी और जाप करे थी। कथा वार्ता सुनती रहे थी। कार्तिक और माघ नहाती, चंद्रायण के व्रत करती। माँ ने तुलसी का विवाह और अनंत चौदस का उद्यापन करवा दिया था। जगन्नाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी कराई थी। कभी कभी अपनी माँ के पास मासी से मिलने आया करे थी। वह इसे देख देख बड़ी दुखी होती और अपनी बहन से कहती कि देखो इस लौंडिया ने देखा ही क्या है। यह क्या जानेगी कि मैं भी जगत में आई थी। किसी के जी की कोई क्या जाने है। इसके जी में क्या क्या आती होगी। इसके साथ की लौड़ियाँ अच्छा खावे हैं, पहने हैं, हंसे हैं, बोले हैं, गावे हैं, बजावे हैं। क्या इसका जी नहीं चाहता होगा। 7 फेरों की गुनहगार है। पत्थर तो हमारी जाति में पड़े हैं। मुसलमानों और साहब लोगों में दूसरा विवाह हो जाए है और अब तो बंगालियों में भी होने लगा। जाट, गुजर, नाई, धोबी, कहार, अहीर आदियों में तो दूसरे विवाह की कुछ रोक टोक नहीं। आगे धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि जिस स्त्री का उसके पति से संभाषण नहीं हुआ हो और विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए तो वहां पुनर्विवाह योग्य है, अर्थात उस स्त्री का दूसरा विवाह कर देने से कुछ दोष नहीं। वह सुन के कहने लगी फिर क्या कीजिए बहन, लौकिक के विरुद्ध भी तो नहीं किया जाता। दौलतराम की लौंडिया मुलिया ने कनागतों में गोबर की सांझी बनाई। दीवे बले मोहल्ले की लौड़िये इकट्ठी हो जाती और यह गीत गाती। सांझी री क्या ओढ़े क्या पहनेगी, काहे का सीस गुंदावेगी, शालू ओढ़ूंगी मसरू पहनूंगी, सोने का सीस गूंदाऊंगी। जब गीत गा लेती लौंडियों को चौले बांटे जाते। नन्हे और मोहन भी कभी कभी लौंडियों के पास चले जाते और उनके साथ गीत गाते। उसकी माँ कहती ना मुन्ना, लौंडे लौंडियों के गीत नहीं गाते हैं। एक दिन बड़ा भाई तो चला आया था, छोटा भाई वहीं बैठा रहा। नींद जो आई पढ़ के सो गया। जब लौड़िये गीत गा के चली गईं और मोहन घर नहीं गया तो उसकी माँ आई। देखे तो धरती पर पड़ा सोवे है। गोद में उठा के ले गई। घर जाकर देखा तो एक हाथ में कड़ा नहीं और चोटी के बाल कतरे हुए हैं। उसने अपनी सास से कहा, बहू तेरी कोस कटाई हुई, भगवान जाने किसने लिया और यह काम किसने किया, क्योंकि बाहर से बड़ी लौड़ियाँ भी तो आई थीं। परंतु दौलतराम की बहू का नाम हुआ और निस्संदेह ये थी भी खोटी। जब कभी लौंडे लौंडिया के साथ खेलते हुई ताई ताई करते इसके घर जाते, मुंह से न बोलती, माथे में तिल बल डाल लेती। भला बालकों में क्या बैर विश्वाद है। ये तो भगवान के जीव हैं।
इनसे तो सबको मीठा बोलना चाहिए। जब कभी लौंडिया मुलिया दीदी के पास जाती, चाची पुकार लेती, प्यार करके अपने पास बिठाती, जो चीज लौंडों को खिलाती पहले इसको देती और बेटों को बराबर चाहती। लौंडिया को अपने हाथ से गुड़िया बना दी थी, काटने का रंगीन चरखा मंगा दी थी और लौंडियों के साथ इसको भी सीना सिखलाती और एक एक दो दो अक्षर बतलाती जाती। सब लौड़ी लारों को दुकान से पैसा पैसा रोज मिला करे था। दौलत राम की बहू ने एक गुल्लक बना रखी थी, सो कन्हैया और मुलिया के पैसे उसी में गिरती जाती। वर्ष दिन पीछे जो गुल्लक को तोड़ा तो उसमें 11 रुपये स्माइली फेस के पैसे निकले, सो मुलिया की झांव बना दी। इन बातों में तो बड़ी चतुर थी, और भी इसने इसी प्रकार से 100 रुपये जोड़ लिए थे और वह ब्याजू दे रखे थे। छोटेलाल की बहू ने एक पैसा भी नहीं जोड़ा था। जो लौंडे लाए सब खर्च करा दिए। इस कारण केवल जोड़ने और जमा करने के विषय में दौलत राम की बहू सराहने योग्य थी। एक दिन मोहन संध्या समय खेलते खेलते घर में से बाहर चला आया। दिवाली के दिन थे। एक जुआरी ने, जो देखने में भला आदमी दिख पड़े था, आते ही मोहन को गोद में उठा लिया और कहा कि तेरे बाबा ने तुझे खाने के खिलौने देने को बुलाया है और आज बाजार में बड़ा तमाशा होगा। ये बालक ही तो था। बोला मैं अपनी माँ से पूछा हूँ। उसने कहा मैं तेरी माँ से पूछ आया हूँ, तुझे तमाशा दिखा के छोड़ जाऊंगा। जाड़ा जाड़ा कह के उसे अपनी चादर में दुबका लिया और जंगल को ले गया। अंधेरी रात थी। चिम्मन तिवारी के बाग में ले जाके उससे बोला कि तुम मुझे अपना गहना दे दो। वह रोने लगा। फिर उसने कहा जो रोवेगा तो गला घोंट के कुएं में गिर दूंगा। तुम जानो अपनी जान सबको प्यारी है। बेचारा बालक डर गया और चुप हो रहा। उसने इसके कड़े, बाली और तगड़ी उतार ली और बाएं हाथ की उंगली में जो सोने की अंगूठी थी उसको ऐसा दांत से किचकिचा कर खींचा कि उंगली में लहू निकलने लगा। फिर इस निर्दयी ने उस बालक से पूछा कि तू मुझे पहचाने भी है? उसने कहा नहीं। ये सुन और उसे एक गड़े में धक्का दे चंपत हुआ। उधर जब दीवे बल गए और मोहन घर नहीं आया तो वहां तला बेली पड़ी। दादी मोहल्ले के लौंडों के घर पूछने गई। उन्होंने कहा वह एक आदमी के साथ तमाशा देखने दुकान गया है। दुकान को आदमी दौड़ाया वहां कहाँ था। ये खबर सुनते ही लाला और दौलतरामा दोनों उठे चले आए और छोटेलाल भी घर आ गया। मोहल्ले और सारे शहर में ढूंढ फिरे, कहीं कुछ पता न लगा। फिर यह सलाह ठहरी कि कोतवाली में लिखवाओ और ढंढोरा पिटवाओ। इसमें पहर भर रात जाती रही। स्त्रियां रोवें और चिल्लाएं। कभी गंगाजी का प्रसाद और कभी हनुमान के बाहमन बोले। मर्दों के मुंह फक पड़ रहे। औरतों पर गुस्से हों कि लौंडे को इन्होंने खोया कि क्यों गहना पहनाया था। मोहन के जान इनके गहने ने ली। अब सबको यही संदेह हुआ कि किसी ने गहने की लालच गला घोंट के कुएं में गिर दिया। बड़े लाला ने जमादार के कहने से 5-7 पल्लेदार बुलवा, मिशालें जलवा, सब दरवाजों से बाहर लोगों को देखने भेजा। बागों और मंदिरों के कुओं में कांटे डाल डाल सब जगह देखा। जब चिम्मन तिवारी के बाग में पहुंचे उस मशाल के साथ दौलतरामा था। कुएं को देख जो ही आगे बढ़े और गड़े के पास को निकले तो दौलतरामा के कान में किसी बालक के सुबकने का शब्द सुनाई दिया। उसने कहा ठहरो और इस गड़े में देखो। देखा तो एक और बालक सुबक रहा है। उसी समय हुसैनी पल्लेदार कूद पड़ा और मोहन मोहन कह उसे उठा लिया और ऊपर ले आया। देखा तो सारा शरीर लहूलुहान हो रहा है। इसका कारण ये था कि उस गड़े में एक कीकड़ का पेड़ था। जब उस निर्दयी ने धक्का दिया था तो वह कांटों पर जाकर गिरा था। फिर उसे घर ले आए। बाबा ने देखते ही छाती से लगा लिया।
लोगों ने कहा, लाला साहब मोहन का तो नया जन्म हुआ है। लाला ने पूछा, मुन्ना तुझे कौन ले गया था? उसने सारा हाल बतलाया और कहा कि मैं उसे पहचानता नहीं। लोग बोले, यही बात अच्छी हुई। फिर मोहन को घर में भेज दिया। माँ दादी गले लगा के बहुत रोई। इतने में छोटेलाल भी, जो मशाल लेके ढूंढने गया था, आन पहुंचा और मोहन को देख बड़ा आनंद हुआ। दौलतराम की बहू सबके सामने कहने लगी कि अब मेरे जी में जी आया है। भगवान ने बड़ी दया की, परंतु मन की बात परमेश्वर ही जाने। लाला ने सब लड़की बालों के कड़े बाली उतरवा दिए और कह दिया कि फिर कोई नहीं पहनाने पावे। अगले दिन 5 रुपये के लड्डू मोहल्ले और बिरादरी में बांटे गए और कुछ दान पुण्य भी कराया। दौलत राम की लड़की का संबंध अतरौली में चुन्नीलाल कसेरे के बेटे से हुआ था। उन्हीं दिनों किसी ने लाला सर्वसुख जी से कहा कि लाला जी, तुमने कहाँ सगाई कर दी? वह तो तुम्हारी बराबरी के नहीं है, बारात भी हल्की लावेंगे। उन्होंने यह उत्तर दिया था कि भाई, मैंने तो घर वर दोनों अच्छे देख लिए हैं। उनका बड़ा कुटुंब है, सादा चलन है, लड़का लिखा पढ़ा है, दुकान का काबार अपने हाथ से करे है और बड़ा चतुर है। रुपया पैसा किसी की जाती नहीं, ऊपर की टीप टाप अच्छी नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। जैसे और हमारे बनिए हाट हवेली गिरवी रख के वाद दुकान में से 1000-2000 रुपये जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं, विवाह में लगाकर बिगड़ जाते हैं। अब मुलिया का विवाह फुलेरा दोज का ठहर गया। दिन के दिन बाराती आई। जब बारात चढ़ ली और जनवासे में जा ठहरी, गाड़ीवानों को भूसा दिलवा दिया गया। 51 रुपये नकद, सोने के 5 गहने, 300 रुपये की मालियत, 5 बर्तन, जरी का जामा, 1 घोड़ा और पालकी यहाँ से खेत में गया। जब खेत देके लौटे तो ये कहते आए कि लाला साहब, जीमने की जल्दी करो, 10 बजे से पहले के फेरे हैं, ऐसा न हो कि लगन टल जाए। जब बारात जीमने को आई तो नौशा इसलिए नहीं आया कि क्वारे नाते नहीं जिमाते हैं। 7 पकवानी हुई थी, सबने प्रसन्न कर खाया और जब जीम चुके, मिड़े के नीचे फेरों को बैठ गए। दिलाराम पांडे और एक ब्राह्मण ने, जो समधियों की ओर था, मिलकर विवाह करा दिया। फेरों पर से उठ के भूल बांटी और फिर समधी जनवासे में चले गए। जब कोई पहर भर दिन चढ़ा, बारात में से लड़कों को बुला भेजा कि बस्यावल जीम जाओ। दोपहर पीछे बेटी वाले के यहाँ से नौतनी गई। रात को बराती ताशे बजवाते, जाजकियों से गवाते, अनार और महताबी छोड़ते जीमने आए। अगले दिन जब बरी पूरी होली, बिदा की ठहरी, उस समय लाला सर्वसुख जी ने सब बरातियों के 1-1 रुपये, नारियल, टीके किया। उसमें बड़ी वाह रही। 21 तियल, 1 दोशाला, 11 बर्तन, 1 बड़ा भारी टोकना, कुछ रुपये नकद और पकवान आदि उस समय समधी को दिया। और कमीनों को ले दे। लाला सर्वसुख और दौलतराम ने हाथ जोड़ के कहा कि लाला साहब, हमसे कुछ नहीं बनाया, तुमने हमको धक लिया। वह बोले, लाला, तुमने हमारा घर भर के बाहर भर दिया। फिर दुल्हा और दुल्हन को पलंग पर बिठा के धान बोए। लौंडिया रोने लगी कि मैं तो सासू के नहीं जाऊंगी। उस समय उसकी माँ, दादी और चाची समेत और जो स्त्रियां खड़ी थीं सब आंसू भर लाईं। उन सबको रोते देख दौलतराम की आंखों में से भी आंसू निकल पड़े और कहने लगा, बेटी रोवे मत, तुझे जल्दी बुला लेंगे। फिर लड़की और लड़के को पालकी में बिठा दिया और बुढ़ाने दरवाजे तक सब बिरादरी के आदमी बारात को पहुंचाने आए। समधियों से राम राम कर अपने अपने घर चले गए। लाला सर्वसुख जी की सलाह 3 रोटी देने की थी। कहीं छोटेलाल के मुंह से निकल गई थी कि 2 ही रोटी बहुत है।
इस बात पर दौलतराम की बहू बहुत नाची कूदी और कहने लगी कि छोटेलाल की गांठ का क्या खर्च होता, अभी तो मालिक बैठा है। नन्हे की सगाई बुलंद शहर में झुनी मुन्नी के यहाँ हुई थी। वह खत्ती भरा करे थे। नास का भाव जो गिरा उन्होंने अपनी चारों खत्ती बेच दी। इसमें उनको 2000 रुपये बन रहे। सो उन्होंने ये सलाह की कि भाई लौंडिया का विवाह कर दो, यह इसी के भाग के हैं। विवाह सुजवा के सर्वसुख जी को एक चिट्ठी भेजी कि 7वां तीज का विवाह न केवल सूझे है बहुत शुभ भी है, सो तुमको रखना होगा और पीछे से नाई साहे चिट्ठी लेके आवेगा। जब ये चिट्ठी यहाँ आए लाला ने छोटेलाल और दौलतराम को उनकी माँ के सामने बुला के सलाह की। यही ठहरी कि रख लो, जहाँ 100 नहीं सवाए। छोटेलाल ने कहा कि हमें अपने काम से काम है, बहुत सी टीप टाप में कहाँ की नमुद मरी जा है। लाला की घरवाली बोली कि कल को 2 रुपये का कुसुम भेज देना, हम रैनी तो चढ़ा लें और गोटा किनारी लेते आना। दिन कई रह गए हैं, आगे सीना पिरोना है। लाला बोले ये सब काम दौलतराम कर देगा और भाई छोटेलाल कल चौधरी को बुला के पूछो तो सही कि कितने कितने गाड़ी हो हैं। छोटेलाल ने कहा कि पहले सवारी लिखी जाए कि कितनी बहेली जाएंगी, तब 2 जगह पूछकर किराए कर लेंगे। दौलतराम ने कहा चबीनी तो 2 दिन पहले हो जाएगी, क्योंकि गर्मी के दिन हैं, बहुत दिन में पकवान बुस जाए। दौलतराम ने कहा चबीनी तो 2 दिन पहले हो जाएगी, क्योंकि गर्मी के दिन हैं, बहुत दिन में पकवान बुस जाए। अगले दिन यहाँ से बुलंद शहर की चिट्ठी का उत्तर लिख दिया गया है और थोड़े दिन पीछे वहाँ से नाई साहे चिट्ठी लेके आया। उसमें 7 बान लौंडे के और 5 बान लौंडिया के लिखे थे। तिवास के दिन सारी बिरादरी को जेवनहार हुई। जो जीवने नहीं आया उसका परोसा घर बैठे गया। जब लौंडो घोड़ी चढ़ लिया रात को बारात चल दी और हापुड़ जा ठहरी। वहां लाला ने पहले ही आदमी भेज दिए थे कि वहां जाकर बंशीधर से कह के बाग में कढ़ाई चढ़वा दें। सो वहां सब सामान तैयार था। लाला ने बरातियों से कहा लो भाई, नहा धो के पहले भोजन कर लो। रात को चबीनी बांट के फिर चल दिए और दोपहर से पहले बुलंद शहर जा पहुंचे। शहर के बाहर से बेटी वाले के घर खबर करने को नाई भेज दिया। जब बारात चढ़ ली गाड़ीवानों से दाने भूसे पर तकरार हुई। ताशे वालों और जाचकियों ने एक एक आदमी के 2-2 परोसे मांगे। जब वारद्वारी हो चुकी तब नौश को जनवासे में ले गए और जब लौंडो फेरों पर से उठ के थापा पूजने गया वहां उसने ये 4 छन कहे और एक एक छन का 1-1 रुपया लिया। 1 छन पिराकी आया और छन पिराकी जोड़ा, दूसरा छन जब कहूंगा जब ससुर देगा घोड़ा। 2 छन पिराकी आया और छन पिराकी धार, अब का छन जब कहूं जब सासू देंगी हार। 3 छन पिराकी आया और छन पिराकी बोता, धौंसा लेके ब्याहने आया सर्वसुख का पोता। ये सुनकर सब स्त्रियां हंस पड़ी और कहा 3 हुए, एक और कह दो। और छन पिराकी आया और छन पिराकी खुरमा, तुम्हारी बेटी ऐसी रखूं जैसे आंखों में का सुरमा। 2 रात बारात वहां रही और विदा होकर बाराती आनंदपूर्वक अपने घर आ गए। यहाँ खोडिये में अर्थात विवाह वाली रात को अड़ोसन और बिरादरी की स्त्रियां इकट्ठी हुई। सबने गाया बजाया, पैसा पैसा बेल का दिया, नाच कूद हो रहा था कि चौधरी की बहू ने कहा, अरे दौलतराम की बहू कहाँ है? उसकी सास बोली अपने घर पड़ी सोवे है। उसने कहा यहाँ क्यों नहीं आए, कहीं लड़ी तो नहीं थी? छोटेलाल की बहू ने कहा नहीं जी, यहाँ तो उसे किसी ने आधी बात भी नहीं कही। वह बोली उसे मैं लाऊं हूँ और 2-4 लुगाइयों को साथ ले उसके घर पहुंची और शर्माशर्मी सोती को उठा के लाई और सबके बीच बिठा के उससे ढोलक बजवाए।
वह बेचारी गाना बजाना क्या जाने थी। ढोलकी के बजते ही सब लुगाई हंस पड़ी। वह वहां से उठ खड़ी हुई और रूस के अपने घर चली गई। सबने मनाया फिर न बैठी। अब लाला सर्वसुख जी बहुत बूढ़े हो गए थे, दुकान का काम तो अब लाला सर्वसुख जी बहुत बूढ़े हो गए थे, दुकान का काम तो बड़े बेटे दौलतराम ने संभाल लिया था, परंतु लाठी लेके दुखते दुखते दोपहर पीछे रोटी खा के दुकान चले जाया करे थे। छोटेलाल ये कहा करे था कि लाला जी अब तुम बैठ के भगवान का भजन करो और इस जगत की माया मोह को छोड़ो। छोटी बहू ससुरे की बड़ी टहल करे थी। बिछौना बिछाना, धोती धोना, रात को गर्म दूध करके पिलाना, ये सब काम यही करे थी और अपने भनलियों से कहती कि जी यह हमारे तीर्थ हैं। हमारे कहाँ भाग जो अपने बड़ों की टहल करें। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो अपने बड़ों की टहल करते हैं उनके कुल की वृद्धि होती है और स्वर्ग प्राप्त होता है। जब कभी वह बूढ़ा दौलतराम की बहू से पानी मांगता हुआ और काम को कहता तो काम तो क्या करती, परंतु कहती कि उतना मरता भी तो ना है, रात दिन कान खा है। वह कहता हाँ बहू सच है, हमारी वह कहावत है दांत घिसे और खुर घिसे, पीठ बोझ ना ले। ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध फूस दे। बुढ़िया उतनी नहीं थक गई थी, अपना काम अपने हाथ से कर ले थी। छोटेलाल की बहू से कहा करे थी, अरे तेली के बैल की तरह दिन भर इतना मत पिले, मांदी पड़ जाएगी तो हमें पानी कौन पकड़ावेगा। और बहू हमारे पक्के पात हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, तेरा कच्चा कुनबा है। इसी बात पर दौलतराम की बहू कहती कि देख बुढ़िया दोजगन को, छोटी बहू को कैसी चाहे है। एक दिन बैठे बिठाए बड़े लाला को ताप चढ़ आए, तीसरे दिन खांसी हो गई, फिर सांस हो आया। हकीम जी को बुलाया, उन्होंने नाड़ी देख के कहा कि लाला सर्वसुख जी की अब रामनगर की तैयारी है, औषधि मैं बतलाए देता हूँ, पिलाओ। और लाला से बोले कि लाला सर्वसुख जी, अब अच्छा समय है कि भगवान की दया से बेटे पोते मौजूद हैं। वह बोले हकीम जी कोई ऐसी औषधि दो कि अब की बिरिया में बच जाऊं और दौलतरामा और छोटेलाल का साझा बांट दूं। मैं जानू हूं कि मेरे पीछे फजीता होगा। हकीम जी तो चले गए। लाला बेटे पोतों की ओर देख आंसू भर लाए। उन दोनों का जी भर आया। बेचारी बुढ़िया रोने लगी। छोटेलाल ने कहा कि लाला जी घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो अच्छे हो जाओगे। अगले दिन गोदान कराया और गंज की दुकान पुण्य करके पुरोहित को दी। 5वें दिन लाला का हाल बेहाल हो गया। जब नाड़ी बहुत मन पड़ गई, गंगाजल मुंह में डालने लगे और फिर जमीन पर उतारकर पंचरत्न मुंह में डाला। जब लाला काल कर गए, बेटे हाय लालाजी कहते हुए बाहर आन बैठे। मुर्दे के चारों ओर स्त्रियां घिर आईं और रोने पीटने लगीं। बाहर जब मोहल्ले और बिरादरी के लोग इकट्ठे हो गए, विमान बनाने की ठहरी। ताशे वाले और जाजकी बुलाए गए। जब कोई मोहल्ले व बिरादरी में से आता, ये कहता कि लाला सर्वसुख जी बड़े भाग्यवान थे जिनके बेटे पोते मौजूद हैं। उनका आज तो खुशी का दिन है। कोई कहता कि साहिब जहां मिल जाए थे पहले से पहले ही राम राम कर ले थे। अच्छा स्वभाव था। पुरोहित जी बोले कि महाराज, उन्होंने अपने जीते जी एक काम अच्छा किया, इस काल में जितने कंगले आए सबको पाव पाव भर दाने दिए। जब दोनों भाई भद्र हो चुके, पिंजरी को उठा अंदर ले गए और मुर्दे को नाला धुला तख्तों पर रख दिया और एक दोशाला ऊपर डाल दिया और जरी की झालर ऊपर लगाई, चारों ओर झंडियां लगाई गईं। एक पोते को घड़ियाल बजाने को दी। शेष दोनों में से एक को शंख, दूसरे को घंटा दिया। सुखदेई का बेटा शिवदयाल यहाँ मंडी में मूंज बेचने आया था। नाना का मरना सुनते ही भागा आया।
लोग बोले साहिब देवता भी आन पहुंचा, इसके हाथ में मूर्छल दो। फिर राम राम सत्य कहते मुर्दे को मरघट में ले पहुंचे। औरतें भी पीछे से सूर्य कुंड नहाने गईं। 3 दिन तक बड़े हासे तमाशे रहे। तीसरे दिन जब उठावनी हो चुकी, 10वें दिन नहान धोवन हुआ। 11वें दिन एकादशा में अचार्य को बहुत माल दिया और लाला के हुलास सूंघने की चांदी की डिबिया भी दे दी। 13वीं के दिन सारी बिरादरी की जेवनार हुई, पक्का परोसा किया और मोहल्ले में भी बांटा। अगले दिन से छोटेलाल नौकरी पर जाने लगा। दौलतराम दुकान के धंधे में लग गया। बुढ़िया अब सुस्त रहने लगी। दौलतराम की बहू के अभिमान का कुछ ठिकाना नहीं रहा। ऐसी बढ़कर बातें मारती और कहती कि जो कुछ करे है, मेरा ही मालिक करे है, और यह सारी मेरी ही मालिक की कमाई है। जो चीज लाला के सामने छोटेलाल के घर दुकान से आया करे थी, आना बंद हो गई। बुढ़िया बहुतेरा कहती पर उसकी कौन सुने था। बहू के सिखाए में आके दौलतराम की दृष्टि भी फिर गई। छोटेलाल ने एक दिन अपने घर में सलाह की कि भाई तो सारा माल मता दबा बैठा, साझा बांटने के नाम से बात नहीं करता, अब क्या करें। उसने कहा सुनो जी, हम क्या छाती पर रख कर ले जाएंगे और आगे कौन ले गया है। बिरादरी वाले कहेंगे कि बाप के मरते ही फजीता हुआ। जब तक बुढ़िया बैठी है, चुप ही रहो, आगे जो होगा देखी जाएगी। भगवान का दिया हमारे यहाँ भी सब कुछ है। बाप को मरे 6 महीने बीते होंगे कि बुढ़िया मर गई। दौलतराम की बहू बोली बाप का मरना तो बड़े बेटे ने किया, माँ का मरना छोटा बेटा करेगा। चौधरी की बहू ने कहा कि दुकान तो अभी साझे में है। उसने बोली कि है किसका साझा, अपना खाना अपना पीना। बाहर मर्दों में भी यही चर्चा फैली। दौलतराम ने एक न मानी। छोटेलाल का ही खर्च उठा। माँ को बड़े गाजे बाजे के साथ निकाला। पहले से अच्छी बिरादरी की जेवनहार कर दी। जब छोटेलाल ने देखा बड़ा भाई किसी प्रकार से नहीं मानता, साझा बांटने के नाम लड़ने को दौड़े है, एक वकील की सलाह से तकसीम की अर्जी दे दी। इस पर जवाबदेही दौलतराम ने की कि यह सब मेरा पैदा किया हुआ है। हाकिम ने इस मुकदमे को पंचायत में भेज दिया। पंचों ने न्याय की रीति से आधा बांट दिया। दौलतराम को पंचों का कहा अंगीकार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समझा दिया कि जो तुम इसके न मानोगे और आगे की सुध धरोगे तो बिगड़ जाओगे। मंडी की दुकान दौलतराम के पास रही। तिस पर भी दौलतराम की बहू कहने लगी कि हमको पंचों ने लुटवा दिया। जिस हवेली में दोनों भाई रहे थे छोटेलाल के हिस्से में आए। इस कारण दौलतराम को दूसरी हवेली में जाना पड़ा। जिस दिन दौलतराम की बहू उठ के गई, चलती चलती 2 खिड़कियों के किवाड़ और चौखट उतार के ले चली। ज्यों ही 2 बारी पहुंची, चौखट से ठोकर खा के गिरी। बोली हे भगवान, उत्ते बैरी यहाँ भी चैन नहीं देते, और बढ़ बढ़ करती चली गई। धन्यवाद। आगे के उपन्यासों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में सुन व देख सकते हैं।